किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? पवन सिंह को। पवन सिंह को? अब बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं बनना चाहिए? जो लोकसभा में छः सीट हरवा सकता है वो मुख्यमंत्री बिहार का बन सकता है। भाई लोकसभा में अगर वो 6 शाहाबाद को साफ कर सकते हैं, तो अगर वो प्रशांत किशोर की पार्टी में आ सकते हैं और प्रशांत किशोर को मजबूत कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पवन सिंह जरूर बन सकते हैं। वो हमारे जीजा जी भी लगते हैं, मेरी छोटी बहन है वो, तो मैं तो चाहूंगी कि वो मुख्यमंत्री बने। क्या दिक्कत है? ज्योति जी आपकी छोटी बहन है? हाँ। अच्छा, पवन सिंह की मजबूती क्या लगती है आपको बिहार में? हाँ, हमें लगता है नीतीश कुमार का भी अपना एक जलवा है। तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो 20 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे, तो कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, मैं कैसे झुटला दूं? आप सड़कें जब देखेंगे, ग्रामीण सड़कें, मैं जा रही हूँ तो वो एकदम आसानी से आप ग्रामीण सड़कों को टच कर सकते हैं। बिजली यहाँ मुझे अच्छी दिखती है कि भाई बिजली रहता है। अरे 24 घंटा नहीं, 22 घंटा तो बिजली रहता है ना। ज़रूरत क्या है, जितना बिजली चाहिए उतना मिल जाता है। और नल जल योजना थोड़ा सा हमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन घुसा हुआ है नल जल योजना में, जो फैक्ट है उसी पे हम बात करते हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से पटना का शहरीकरण हुआ है, आपने देखा होगा, तमाम ब्रिज को देखा होगा आपने, और अभी तो एयरपोर्ट भी बना है, आपने देखा, तो ये कहीं ना कहीं उन 20 सालों को पीछे छोड़ता हुआ नजर मेट्रो का काम भी चल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है ना, ठीक है, ये आधुनिकीकरण तो हमें चाहिए ही। दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में खासकर चुनावी तपिश जो है लगातार देखने को मिल रहा है, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर HCN न्यूज़ की टीम इस वक्त बिहार में है, और बिहार के राजधानी पटना में हमारी मौजूदगी है। बिहार में लगातार एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू, हम और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता बिहार में एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताएगी। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस बार फायर मोड में दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नहीं, जनता जो है एनडीए यानी कि नीतीश और मोदी की जोड़ी से ऊब चुकी है। बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। लेकिन यहां पर मामला त्रिकोणीय भी है। एक प्रशांत किशोर है, लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, हुजूम देखने को मिल रहा है उनकी जनसभाओं में, रैलियों में, और लगातार प्रशांत किशोर लोगों को बोल रहे हैं कि 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें, आपके पास ना रोजगार है, ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो लगातार जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में भी मैदान में है। अब इन्हीं तमाम मुद्दों पर, मसलों पर बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जानी मानी चेहरा हैं, बिहार ब्यूटी हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, बहुत स्वागत है। हम लोग दिल्ली से चलकर बिहार आए हैं और पटना में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए वर्सेस महागठबंधन में किसकी स्थिति इस वक्त मजबूत दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पर? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार। HCN चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब बिहार में जिस तरीके की घटनाएं आप देख रहे हैं, घटनाओं पे बात तो होती है, सड़कें जाम होती है, लेकिन ये सुधार होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। चूँकि मैं भी मीडिया से हूँ और एक पत्रकार हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि बिहार में कमियाँ क्या हैं। और रही बात ये कमियों को गिनाने के लिए 20 साल से हम उसी मुद्दे पर घूम फिर के आ जाते हैं। क्यों ऐसी स्थिति क्यों? चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो। तो प्रशांत किशोर आते हैं कि भाई बिहार में हम जैसे हमारी सरकार बन जाएगी, वो तो सपना देख रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी धरातल में मुझे नहीं। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर की सरकार नहीं बनेगी यहाँ। हम क्या बात करते हैं, कैसे बनेगी? जवाब दीजिए। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने वादे 20 साल से जो राजनीति में हैं, और बिहार को समझना बहुत सब
के को पता है कि बिहार में जात और पात की राजनीति कितनी है, वो कूट कूट के भरी है। अभी जो हम और आप बात कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारे सामने बात होगा कि मैं तो भाई आरजेडी को वोट दूंगा, लेकिन उसके मन में कुछ और होगा, और वहाँ मतदान केंद्र जाते जाते उनका माइंड चेंज हो जाता है। नीतीश कुमार का भी अपना एक जलवा है, ठीक है, 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, 10वीं अच्छी बात बार भी, बिल्कुल, और 10वीं बार भी मुख्यमंत्री बन के ही रहेंगे, ये बात आप जानिए। मतलब फिर से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। हाँ, एनडीए जिस तरीके से आपने देखा होगा, एनडीए तो दावा करती है, लेकिन जितने सीट की दावा करती है वो सीट नहीं आएगी। इस बार जो है ना, कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। बिहार में कांटे की टक्कर देखें। कांटे की टक्कर होगी। अब जो विधायक का इलेक्शन बहुत अच्छे से हम लोग देखते थे कि भाई ये लंबे लंबे 5,000 7,000 वोट से जीत, अब यहाँ 500,000 की जीत होगी। तो सर, इस कांटे के टक्कर में बाजी कौन मारेगा? हम बाजी तो फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर प्रशांत किशोर यहाँ नहीं है, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर की लहर आपने देखी होगी, प्रशांत किशोर को कहते हुए सुना होगा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं दारू खोल दूंगा जी। अरे भाई, आप दारू मत खोलिए, आप रोजगार भी पहले आप अस्पताल की बात आती है अब कि अस्पताल बिहार में कंडम है, उसकी व्यवस्था बहुत खराब है। ये हम भी लोग देख रहे हैं कि अस्पताल की व्यवस्था खराब है, गरीब के लिए अस्पताल नहीं है। हम और आप अस्पताल जाते हैं पत्रकार महोदय? नहीं जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो 20 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे, तो कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, मैं कैसे झुटला दूं। आप सड़कें जब देखेंगे, ग्रामीण सड़कें, मैं जा रही हूँ तो वो एकदम आसानी से आप ग्रामीण सड़कों को टच कर सकते हैं। बिजली यहाँ मुझे अच्छी दिखती है कि भाई बिजली रहता है। अरे 24 घंटा नहीं, 22 घंटा तो बिजली रहता है ना, ज़रूरत क्या है, जितना बिजली चाहिए उतना मिल जाता है। और नल जल योजना थोड़ा सा हमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन घुसा हुआ है नल जल योजना में, जो फैक्ट है उसी पे हम बात करते हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से पटना का शहरीकरण हुआ है, आपने देखा होगा, तमाम ब्रिज को देखा होगा आपने, और अभी तो एयरपोर्ट भी बना है, आपने देखा, तो ये कहीं ना कहीं उन 20 सालों को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रो का काम भी चल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है ना, ठीक है, ये आधुनिकीकरण तो हमें चाहिए ही। नवंबर में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नवंबर में मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे, जेडीयू की 25 सीटें आएगी, अगर नहीं आती है तो प्रशांत किशोर का कहना है कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो बबीता मिश्रा का क्या राय है? क्या नीतीश कुमार नवंबर में मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं? बिल्कुल लेंगे। और सबसे बड़ा, ये ऐसे पुराने चावल हैं, ये ऐसा खीर है जिसको सिर्फ पचाया जा सकता है, उगला नहीं जा सकता। अच्छा, तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि जनता के मन में भी सवाल होगा। ये तो नीतीश कुमार जी जाने ना, उनके मन में तो इतना बात होता है कि उनके पेट का बात तो आप निकाल ही नहीं सकते। अंतिम कमेंट लेंगे हम पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह पिछली बार बीजेपी से उनको आसनसोल से टिकट मिला, फिर उसके बाद टिकट लौट गया, उसके बाद मामला है निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव में भी मतलब कि फाइट उन्होंने दिया, लेकिन जीत नहीं, सांसद नहीं बन पाए। अब खबरें आ रही कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। हो सकता है कि जनसुराज के साथ मिलकर चुनाव लड़े, जनसुराज के टिकट पर पवन सिंह। मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह राजा आदमी है। आप तो समझते हैं ना? नहीं, वो तो कलाकार हैं। नहीं, राजा हैं। अब पूछिए कैसे? जो लोकसभा में चुनौती दे सकता है, जो लोकसभा में चंद वोट से हार सकता है, वो सीधे विधानसभा में टपक आएगा। मतलब कि एक सीट नीचा। पहले आप 5 स्टार होटल में थे, आप सीधे 3 स्टार होटल में पहुंच जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वो भी पावर स्टार पवन सिंह, जो कि लोकसभा में उनके वजह से कई सीटें हार गई बीजेपी, और वो विधानसभा में आ करके अपना खुद का नाक कटा लेंगे, एक विधायक का पद चुनेंगे, एक छोटा सा पद चुनेंगे, ठुकरा देंगे। देख लीजिएगा।
मतलब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह? उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? पवन सिंह को। पवन सिंह को? अब बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं बनना चाहिए? जो लोकसभा में 6 सीट हरवा सकता है वो मुख्यमंत्री बिहार का बन सकता है, प्रशांत किशोर में अगर वो आते हैं तो। अगर जन स्वराज में आते हैं तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मतलब पवन सिंह को बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं तो अप्रिशिएट करूंगी, मैं तो चाहूंगी कि वो बने। हाँ, सो कॉल्ड वो हमारे जीजा जी भी लगते हैं, मेरी छोटी बहन है वो, तो मैं तो चाहूंगी कि वो मुख्यमंत्री बने। क्या दिक्कत है? ज्योति जी आपकी छोटी बहन है? हाँ, रिश्ते में वो हमें दीदी कहती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे रिलेशन में ही है। तो मतलब पवन सिंह की साली कह रही है कि पवन सिंह को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहिए बिहार बनना विधान। चाहिए। एक बात बताइए, एक आर्टिस्ट को क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए भाई। लोकसभा में अगर वो 6 शाहाबाद को साफ कर सकते हैं, तो अगर वो प्रशांत किशोर की पार्टी में आ सकते हैं और प्रशांत किशोर को मजबूत कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पवन सिंह जरूर बन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं ना, चलिए मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अरे कहावत है कि खजूर में अटके, आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली कहावत हो जाएगी तब तो ऐसा कुछ कीजिए कि अगर जात भी गई तो भात मिल जाए। तो अगर लोकसभा का अगर सीट छोड़ेंगे तो उप मुख्यमंत्री को उम्मीदवार पवन सिंह को बनना चाहिए। लेकिन उनकी बीवी भी तैयारी कर रही है, लगातार लोगों के पास जनसंपर्क यात्रा कर रही है। ज्योति सिंह लोगों से बातचीत कर रही है, मिल रही है कि विधायिका का चुनाव लड़ेंगी वो। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि ज्योति विधानसभा का इलेक्शन में खड़ी हो, और वो बेटी है बिहार की। उसने काराकाट में जिस तरीके से अपने पति का साथ दिया सबने देखा, तो मैं तो कहूँगी कि वो एक अच्छी नेत्री बन सकती है, एक अच्छा समाज सेवी बन सकती है। अगर वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ती है तो उसको जीतना चाहिए और उसको खड़ा होना चाहिए, ताकि लोगों की जो आवाज़ है वो बन पाए। अच्छा, पवन सिंह की मजबूती क्या लगती है आपको बिहार में? हाँ, हमें लगता है कि लोकप्रियता है उनकी, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। हाँ, तो क्या लोकप्रियता वोट में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि लोग गाने सुनते हैं, उनके फैन हैं, लोग गायकी के फैन हैं, उनके अभिनय के फैन हो सकते हैं, तो क्या वोट में तब्दील हो पाएगा जो जन सैलाब उमड़ता है? अब तो आने वाला वक्त बताएगा ना। हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, अब तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर का है, तो मैं कहूँगी कि 25 में प्रशांत किशोर, कहीं 25 में 25 रह जाएंगे। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।